क्या हर बीमारी में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है? क्या ओपन सर्जरी अभी पुराना हो चुका है? और क्या सिर्फ छोटे टाके होने का मतलब है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हमेशा बेस्ट होती है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार केवल छोटा चीरा देखकर लिया गया फैसला भविष्य में बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट, और पिछले 13 ईयर से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि महिलाओं की स्वास्थ्य, प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और स्त्री रोगों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और ओपन सर्जरी में क्या डिफरेंस है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में पेट पर छोटे छोटे होल किए जाते हैं और एक कैमरा और विशेष उपकरण की मदद से ऑपरेशन किया जाता है, और हमें स्क्रीन पे बड़ी बड़ी छोटी जो चीजें होती है वो बड़ी बड़ी हमें दिखती है। वहीं ओपन सर्जरी में एक बड़ा चीरा लगाया जाता है और सर्जन सीधे ऑपरेशन वाले हिस्से को डायरेक्ट हम आंखों से उसके अंदर देखते हैं। अब सवाल आता है कि सर, दोनों में से बेस्ट कौन सा है? इसका जवाब सुनकर शायद आप हैरान हो जाएंगे। सही जवाब है कि कोई भी एक तकनीक हर मरीज के लिए बेस्ट नहीं हो सकती है। सबसे अच्छी सर्जरी वो है जो आपकी बीमारी, आपकी शारीरिक स्थिति और सर्जन के अनुभव के अनुसार सबसे सुरक्षित और सबसे प्रभावी हो। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती लोग पता है क्या करते हैं? वो अस्पताल पहुंचते ही कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे तो सिर्फ लेप्रोस्कोपी ही कराना है। जबकि पहले ये देखना जरूरी है कि आपकी बीमारी के लिए कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट है। ये ध्यान से समझिए। सबसे पहले बात करते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के फायदों की। अगर आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी मतलब दूरबीन वाला ऑपरेशन, तो दूरबीन वाले ऑपरेशन के फायदे क्या है? तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में चीरे छोटे होते हैं, जस्ट छोटे छोटे हम होल बनाते हैं। इसका मतलब है अगर चीरा छोटा होगा तो दर्द कम होगा, कम ब्लीडिंग होगा, और उसके कॉस्मेटिक रिजल्ट अच्छे होंगे। मरीज जल्दी चलना फिरना स्टार्ट कर देगा। हॉस्पिटल में आपको कम दिन रहना पड़ेगा। आपको इन्फेक्शन का खतरा कम होगा, क्योंकि पेट तो हमने पूरा खोला ही नहीं। और अधिकांश मरीज जल्दी अपने दैनिक कार्यों पर वापस लौट सकते हैं, मतलब अपने जॉब पर वापस जाना स्टार्ट कर देते हैं। और यही कारण है कि आजकल पित्त की थैली मतलब गोल ब्लैडर का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, हर्निया और ओवरी की जैसे सिस्ट की समस्याएं और बच्चेदानी की कई सर्जरी और अनेक स्त्री रोग संबंधी ऑपरेशन हम लेप्रोस्कोपी से ही करते हैं। तो क्या आपके परिवार में किसी का लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुआ है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के कुछ लिमिटेशन भी है, मतलब कुछ लिमिट भी है। जैसे ये हर मरीज के लिए बेस्ट नहीं होता है, हर मरीज के लिए बेस्ट नहीं होता है। यदि पेट में बहुत ज्यादा सब चीजें चिपकी हुई है, इंटेस्टाइन, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, तो हो सकता है वो पूरा उससे ना निकले। अगर आपके पेट में बहुत बड़ी गांठ है, अगर कैंसर का जटिल मामला है जिससे जो लेप्रोस्कोपी से फैलने का संभावना क्या तक बढ़ जाता है, या किसी कारण से ऑपरेशन के दौरान अत्यधिक ब्लीडिंग होने लगे, तो सर्जन को ओपन सर्जरी में बदलना पड़ता है। मतलब ऑपरेशन उसने स्टार्ट किससे किया? दूरबीन से, लेकिन उसको ओपन सर्जरी में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने का जरूरत नहीं होता। कई मरीज सोचते हैं कि लेप्रोस्कोपी को ओपन सर्जरी में बदलना डॉक्टर की गलती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कई बार यही फैसला मरीज की सुरक्षा के लिए हम लेते हैं। एक अच्छा सर्जन वही होता है जो मरीज की सुरक्षा को प्राथमिकता दे, न कि टेक्निक को। अब बात करते हैं ओपन सर्जरी की, मतलब पूरा कट लगा के, पूरा पेट खोल के, पूरा पेट खोला उसके ऑपरेशन की। तो आज भी ओपन सर्जरी की महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत से लोग सोचते हैं इस ओपन सर्जरी तो अभी पुरानी टेक्निक होगी, लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है, मतलब गलत बात है। दुनिया भर में आज भी लाखों सर्जरियां जिनसे लाइफ बचती है वो ओपन टेक्निक से की जाती है। विशेष रूप से जैसे कैंसर का सर्जरी, बड़ी गांठ का सर्जरी, बहुत सारी चोट लगी है पेट में, ट्रोमा में, है ना, और बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, तो ऐसे केस में ओपन सर्जरी किया जाता है। अधिकतर लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यदि चीरा बड़ा है तो सर्जरी खराब है। ये सोच भी गलत है। सर्जरी की सफलता का संबंध केवल जो चीरा लगाया जाता है उसकी साइज से अपन नहीं नाप सकते हैं। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बीमारी का इलाज कितनी अच्छी तरह हुआ, जटिलताएं कितनी कम रही, और मरीज सुरक्षित रूप से ठीक हुआ या नहीं हुआ। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक महत्वपूर्ण तुलना करते हैं कि दर्द किस में कम होता है। तो अधिकांश मामलों में लेप्रोस्कोपी सर्जरी में दर्द कम होता है। लेप्रोस्कोपी सर्जरी में रिकवरी फास्ट होती है, और अधिकांश मरीज लेप्रोस्कोपी के बाद बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। वो जल्दी काम पर वापस चले जाते हैं। अगर दोनों का कंपेयर करें, सेम पेशेंट सेम बीमारी, तो लेप्रोस्कोपी सर्जरी और ओपन सर्जरी, तो लेप्रोस्कोपी सर्जरी वाले जल्दी काम पर वापस जाएंगे, वो जल्दी फिट हो जाएंगे। और निशान
कुछ पेशेंट पूछते हैं सर निशान किस में कम दिखाई देंगे, तो ऑब्वियसली लेप्रोस्कोपी सर्जरी में छोटे निशान होते हैं तो वो कम दिखाई देंगे, लेकिन जटिल परिस्थितियों में अधिक नियंत्रण किसमें मिलता है? अगर बहुत ज्यादा जटिल सर्जरी हो तो बेटर सर्जरी का आउटकम किसमें ऑप्शन होता है? वो होता है ओपन सर्जरी में। और ये वो पॉइंट है जो हर मरीज को समझना चाहिए। सर्जरी कोई प्रतियोगिता नहीं है कि कौन सी तकनीक बेस्ट है, सबसे महत्वपूर्ण है कि कौन सी तकनीक आपके लिए सुरक्षित है। आपकी जान बचना चाहिए, आपकी बीमारी से आपका पीछा छूटना चाहिए। अभी मैं जस्ट एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर आपको ऑपरेशन करवाना पड़े और डॉक्टर कहे कि आपकी सुरक्षा के लिए ओपन सर्जरी बेटर है, तो क्या आप केवल छोटे टाकों के लिए लेप्रोस्कोपी पे जोड़ देंगे? अगर आपको डॉक्टर बोले कि ओपन सर्जरी से हम आपकी 100% बीमारी हटा देंगे, है ना, जबकि लेप्रोस्कोपी से 90% हटेगी, तो आप कौन सी सर्जरी को सिलेक्ट करेंगे? प्लीज आंसर जरूर करें। और एक और महत्वपूर्ण बात, लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या लेप्रोस्कोपी सर्जरी ज्यादा महंगी होती है? तो इसका आंसर है कई मामलों में यस, ये थोड़ा सा ओपन सर्जरी के कंपेयर में महंगा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कैमरा सिस्टम यूज करते हैं और टेक्निकल चीजें इसके अंदर यूज होते हैं। तो लेकिन केवल खर्च देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। निर्णय किसको देखकर लेना चाहिए कि आपकी बीमारी क्या है, किसमें आप सुरक्षित हो। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर दोनों विकल्प आपके पास उपलब्ध है, ओपन सर्जरी भी है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी है, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट है? तो इसके अंदर आपको अपने सर्जन की सलाह को महत्व देना चाहिए। एक एक्सपीरियंस सर्जन आपकी रिपोर्ट, आपकी उम्र, आपकी बीमारी, पहले सर्जरी का हिस्ट्री देख के फिर वो डिसाइड करते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या है। अगर दोनों ही बेस्ट होते हैं तो हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को प्रायोरिटी देते हैं एंड कुछ मामलों में हम ओपन सर्जरी को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, इसलिए सही पर्सन ये नहीं है कि लेप्रोस्कोपी बेटर है या ओपन सर्जरी। तो सही पर्सन क्या है कि मेरी बीमारी के लिए कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट एंड सबसे सेफ है, वही आपके लिए बेस्ट है। और यही सोच आपको सही निर्णय तक पहुंचाती है। वैसे अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है तो वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी थी या ओपन सर्जरी थी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैं आपके अधिकांश कमेंट खुद पढ़ता हूं, कई बार अगले वीडियो के टॉपिक भी आपके कमेंट से ही हम उठाते हैं और उन्हीं पे वीडियो बनाते हैं। और आपके पर्सन दूसरे मरीजों की भी हेल्प करते हैं और आपका अनुभव किसी और परिवार के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये विषय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ओपन सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या फर्क है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। अगर इस विषय में जुड़ा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं आपके प्रश्नों को खुद पढ़ूंगा और मैं खुद आंसर करूंगा। अगर किसी अलग टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका नाम भी कमेंट में लिखिए, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आपके टॉपिक पे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि महिलाओं का स्वास्थ्य, प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और स्त्री रोगों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे। और अगर ये वीडियो आप यहां तक देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।